विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रथम वर्ष में भक्ति काल के प्रथम और सर्वप्रमुख कवि कबीरदास। कबीरदास चूँकि जाति से जुलाहा थे, ये कबीर का चित्र प्रामाणिक तौर से प्राप्त है, उनके संग्रहालय में उससे लिया गया है। और कबीर का जीवन परिचय और रचनाओं के बारे में भी बात करेंगे, और उनके साथ में संत काव्यधारा में कबीर का क्या स्थान, इस पर भी हम बात करेंगे। और कबीर की भक्ति भावना क्या है, इस पर बात करेंगे। कबीर के दार्शनिक विचारों पर बात करेंगे। कबीर का रहस्यवाद, इस पर बात की जाएगी। और रहस्यवाद की स्थितियाँ, विशेषताएं, इन तीनों बिंदुओं पर बात की जाएगी। कबीर का समाज सुधारक रूप वो बहुत बड़ा इनका उज्ज्वल पक्ष है, जिसकी वजह से कबीर को एक तरह से पूरे समाज में एक क्रांति दृष्टा के रूप में, क्रांतिदर्शी एक सुधारक कवि, संत के रूप में जाना जाता है। कबीर ने जो कविताएं अपने लिखी हैं, शाखी सबद रमैनी में और पदों में, उनकी काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष, कला पक्ष भी विचार किया जाएगा। कबीर की साखियाँ हैं, साखियों का ये महत्व पर भी यहाँ बात आएगी। उलटवासियाँ, कबीर की उलटवासियों के बारे में आपने सुना होगा कि एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चराबे गाई, पहले पूत पीछे वही माई, कुत्ता कौन ले गई बिलाई। ये उलट बांसियाँ, ऐसी बांसी माने उक्ति या कथन जो कि उल्टी प्रतीत लगती है, सुनने में तो उल्टी लगती है, लेकिन उसका अर्थ यदि जब खुलता है तो सारा उसका सब क्लियर हो जाता है इसका। कबीर की भाषा, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर हरि प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इस प्रकार से कबीर के जो विभिन्न जो पहलुओं पर हम बात करेंगे, तो पहला बिंदु जो है कबीर का जो जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। कबीर के बारे में आपने सुन रखा है कि कबीर कहाँ पैदा हुए और कबीर का जन्म कहाँ हुआ, कैसे उनकी परवरिश हुई, सारी चीज़ें कबीर के बारे में हैं, वो बड़ी विवादास्पद हैं। उसके बावजूद भी कबीर के जो आविर्भाव काल है, जन्म है, उनकी जन्म के बारे में कुछ मत हैं। वो जो मतों के अनुसार कबीर का जो जन्म है, श्याम सुंदर दास बहुत बड़े आलोचक हैं, उनके अनुसार कबीर का जन्म विक्रम संवत 1437 में और मृत्यु संवत 1505 में मानी गई है। कुछ मत और है कि उसके अनुसार 1497 में इनका जन्म है और मृत्यु 1575 में। और इस तरह से एक कबीर पंथियों में इनके जन्म के विषय में एक पद्य प्रसिद्ध है। 1455 साल भये, 1455 साल भये, चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये, और लहर तालाब में कमल खिले थे, कबीर भानु प्रकट भये। ये कबीरदास का जन्म, जो उनके प्रधान उत्तराधिकारी धर्मदास हैं, उनके द्वारा ये पंक्ति कही गई हैं, जिसमें 1455 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार को उनका जन्म हुआ है। और जेठ मास के ये तिथि के बारे में भी कुछ इनके विवाद हैं। और इनका जो परलोकवास है या इनका जो मृत्यु है, वो संवत 1505 अर्थात 1575 में ठहरती है।
और दोनों तिथियों में यद्यपि 70 वर्ष का अंतर है, लेकिन ये विवाद के साथ तो कबीरदास जी का नाम जोड़ा ही हुआ है। अब इनके माता पिता के बारे में बात आती है कि कोई निश्चित ज्ञात नहीं है। कई तरह की दंत कथाएं कबीरपंथियों में प्रचलित हैं और उनके अनुसार काशी में एक सात्विक ब्राह्मण रहते थे जो स्वामी रामानंद जी के बड़े भक्त थे। उनकी एक विधवा कन्या थी। उसे साथ लेकर एक दिन वे स्वामी जी के आश्रम पर गए। प्रणाम करने पर स्वामी जी ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण देवता ने चौंक कर जब पुत्री का वैधव्य निवेदन किया तब स्वामी जी ने सखेत कहा, मेरा वचन तो अन्यथा नहीं हो सकता, परंतु इतने से संतोष करो कि इससे उत्पन्न पुत्र बड़ा प्रतापी होगा। आशीर्वाद के फलस्वरूप जब इस ब्राह्मण कन्या को पुत्र उत्पन्न हुआ तो लोक लज्जा और लोक अपवाद के भय से उसे लहर तालाब के किनारे डाल दिया। भाग्यवश कुछ समय पश्चात नीरू नाम का एक जुलाहा अपनी स्त्री नीमा के साथ उधर से आ निकला। इस दंपत्ति को कोई पुत्र नहीं था। बालक का रूप पुत्र के लिए लालायित दंपत्ति के हृदय में चुभ गया और वे इसी बालक का भरण पोषण करने के लिए एक उद्यत हो गए। आगे चलकर ये बालक भागवत भक्त कबीर हुआ। अब कुछ तो कथाएं जोड़ी जाती हैं। अब चूंकि जुलाहा था वो मुसलमान घर में मुसलमान था और कबीर के विचारों में हिंदू मत और ब्राह्मण का रक्त, इन सब से एक ऐसा रूप उनके अंदर निकल के आया जो कि विद्रोही था। हिंदुओं की हिंदुई देखी, तुर्कन की तुर्काई, ये कहकर कि इन्होंने अपने को सभी से अलग रखने की कोशिश की। जाति जुलाहा मति को धीर, हरसि हरसि गुण रमय कबीर, मेरे राम की अभय पद नगरी, कहे कबीर जुलाहा, तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा। इस प्रकार ये अपने को एक पद में ये भी कहते हैं, पूर्व जन्म हम ब्राह्मण होते बोछे करम तपीना, रामदेव की सेवा चूका पकड़ जुलाहा कीना। इस तरह से एक कहीं एक जगह कहते हैं, पहले दर्शन मगहर पायो पुनि काशी बसे आई। मगहर में पहले दर्शन पाया फिर बाद में काशी आए। मगहर और काशी में ज़्यादा अंतर नहीं है। तोरे भरोसे मगहर बसियो, मेरे मन की तपन बुझाई। खैर अंत में ये तो तय है कि मगहर में आकर के वो बसे और वहीं से उनकी मृत्यु हुई है। पहले दर्शन मगहर पायो पुन काशी बसे आई। एक काशी में आकर के बसे, फिर अंत में मगहर में जाकर के परलोक सिधार गए। और भी कुछ लोग कबीर को नीरू और नीमा का औरस पुत्र मानते हैं, परंतु इस मत के पक्ष में कोई साधारण प्रमाण नहीं है। कबीरदास जी के गुरु कौन थे, किन्होंने इनको दीक्षा दी, और कई बार तो इनको बड़ा कई लोग चढ़ाते थे, निगुरा कहते थे इनको। अतः एक बार स्वामी रामानंद जी काशी में सबसे प्रसिद्ध महात्मा थे, वो पधारे। उनकी सेवा में कबीर पहुँचे। उन्हें कबीर के मुसलमान होने के कारण उनको अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। इस पर कबीर ने एक चाल चली। रामानंद जी पंचगंगा घाट पर नित्य प्रति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाया करते थे। उस घाट की सीढ़ियों पर कबीर पहले से ही जाकर लेट गए। स्वामी जब स्नान करके लौटे तो उन्होंने अंधेरे में न देखा और इनका पांव इनके सिर पर पड़ गया। इस पर स्वामी जी के मुंह से राम राम निकल पड़ा। कबीर ने चट उठकर उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि आप राम राम का मंत्र देकर आज मेरे गुरु हुए। रामानंद जी से कोई उत्तर देते न बना। तभी से कबीर ने अपने को रामानंद का शिष्य प्रसिद्ध कर लिया। काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चिताए। कबीर का यह वाक्य इस बात के
प्रमाण में प्रस्तुत किया जाता है कि रामानंद जी उनके गुरु थे। और रामानंद जी कबीर के गुरु थे, ये मत पूर्णतः सत्य है। और इसी मत के आधार पर हम भी पाहन पूजते होते बन के रोज, सतगुरु की कृपा भई सिर ते उतरिया बोझ। इस प्रकार से इन्होंने इनके ऊपर जो रामानंद का प्रभाव को उन्होंने स्वीकार किया। और गुरु बिन चेला ज्ञान न लहे, गुरु बिन इह जग कौन भरोसा, काके संग वह रहिए। इस प्रकार से इन्होंने स्वयं को गुरु बनाना आवश्यक समझा और उन्होंने रामानंद को स्वीकार किया। वे गुरु और शिष्य का शारीरिक साक्षात्कार आवश्यक नहीं समझते थे। उनका विश्वास था कि गुरु के साथ मानसिक साक्षात्कार से भी शिष्य के शिष्यत्व का निर्वाह हो सकता है। कहते हैं, कबीर गुरु बसे बनारसी, सिख समंदर तीर, बसरिया नहीं बीसरे, ये गुण हुई शरीर। और कबीर अपने आप में शिष्य के लिए आवश्यक गुणों का अभाव नहीं समझते थे। वे उन एक आदमी में से थे जो गुरु ज्ञान से अपना उद्धार कर सकते थे। इस प्रकार से कभी उन्होंने एक लिखा भी है कि कवि माया दीपक नर पतंग, भ्रम 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 इवे पढ़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञानत हैं एक आध उपरंत। इस प्रकार से एक मुसलमान कबीर पंथियों का एक कहना और भी है कि कबीर ने सूफी फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। और इस प्रकार से इनके गुरु के बारे में एक दूसरा मत भी हमारे सामने आता है। इनके शिष्य कौन कौन थे, इसके बारे में आपको प्रसिद्ध होगा कि धर्मदास और सूरत गोपाल नाम के कबीर के दो चेले हुए। धर्मदास जाति से बनिए थे और वे पहले मूर्ति पूजक थे। उनका कबीर से पहले काशी में साक्षात्कार हुआ। कबीर ने उन्हें मूर्ति पूजा होने के कारण खूब फटकारा था। फिर वृंदावन में दोनों से भेंट हुई। उस समय कबीर को उन्होंने पहचाना नहीं। बोले, तुम्हारे उपदेश ठीक वैसे हैं जैसे एक साधु ने मुझे काशी में दिए थे। कबीर ने उसकी मूर्ति को, जिसे पूजा के लिए सदैव अपने पास रखते थे, यमुना में डाल दिया। तीसरी बार कबीर स्वयं के घर बांदीगढ़ पहुंचे। वहाँ उन्होंने उनसे कहा, तुम उसी पत्थर की मूर्ति पूजते हो जिसके तुम्हारे तोलने के बांट हैं। उनके दिल में बात बैठ गई और कबीर के शिष्य हो गए। कबीर की मृत्यु के बाद धर्मदास ने छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की एक अलग शाखा चलाई और सुख गोपाल काशी वाली शाखा की गद्दी के अधिकारी हुए। धीरे धीरे दोनों शाखाओं में बहुत मतभेद हो गया। कबीर कर्मकांड को पाखंड समझते थे और उनके विरोधी थे। और कंठी और जनेऊ कबीर पंथ में भी चल पड़े। दीक्षा के से मृत्यु पर्यंत कबीर पंथ को कर्मकांड की कई क्रियाओं का अनुसरण करना पड़ा। इतनी बात आवश्यक कि कबीर पंथ में जात पात का कोई भेद नहीं, हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। परंतु ध्यान रखने की बात यह है कि कबीर पंथ में जाकर भी हिंदू मुसलमान का भेद नहीं मिट जाता। गृहस्थ जीवन। कबीर के साथ प्राय लोई नाम इनकी पत्नी का नाम लिया जाता है। कोई कहता है कबीर की शिष्या थी जो साथ रही, कोई इन्हें इनकी स्त्री बताते हैं। और जिनसे इनके कमाल नाम का पुत्र और कमाली नाम की पुत्री हुई। और कबीर ने लोई को संबोधन के कई पद भी लिखे हैं, जैसे कि ये है, रे या मैं क्या नाम मेरा क्या तेरा, लाज न मरई कहत घर मेरा, कहत कबीर सुनई रे लोई, हम तुम बिन से रहेगा। इस प्रकार इसमें लोई और कबीर का एक घर होना कहा गया है, जिसमें लोई को कबीर की स्त्री होना ही अधिक संभव जान पड़ता है। कबीर ने कामिनी की बहुत निंदा की है, इसलिए संभवतः लोई के संबंध में उनकी पत्नी के स्थान में शिष्या होने की कल्पना भी की गई है। कामिनी कंचन की निंदा के उनके
वैराग्य अवस्था के समझने चाहिए। कबीरदास जी की बारे में कुछ अलौकिक कृत्य भी इनके बारे में प्रचलित हैं और जिनमें उन्हें लोकोत्तर शक्तियों से सहित बताया गया है। और कबीर कहा जाता है, एक बार सिकंदर लोदी के दरबार में कबीर पर अपने आप को ईश्वर कहने का अभियोग चलाया गया। काजी ने उन्हें काफिर बताया और उनको मंसूर हज्जार की भांति मृत्यु दंड की आज्ञा हुई। बेड़ियों से जकड़े हुए कबीर नदी में फेंक दिए गए, परंतु जिन कबीर को माया मोह की श्रृंखला न बांध सकती थी, जिनकी पाप की बेड़ियां कट चुकी थी, उन्हें यह जंजीर बांधे रख न सकी और वे तैरते हुए नदी तट पर आ खड़े हुए। अब काजी ने उन्हें धधकते हुए अग्निकुंड में डलवाया, किंतु उनके प्रभाव से आग बुझ गई और कबीर की दिव्य देह पर आंच तक न आई। उनके शरीर नाश के इस उद्योग के भी निष्फल हो जाने पर उन पर एक मदमस्त हाथी छोड़ा गया, जो हाथी उनके पास गया और उनको प्रणाम करके वह भाग गया। इस प्रकार से कबीर के बारे में तरह तरह के मत हैं कि उनके पास अलौकिक शक्तियाँ थीं और मृत्यु कबीर की कब हुई इस बारे में लोगों को में अंदर भी कुछ आशंकाएं हैं। मृत्यु की कल्पना कहते मगहर में हुई उनकी, और मगहर में मरने का अनिवार्य परिणाम कपाल नरगमन माना जाता है, इसलिए वो वहाँ गए थे अंधविश्वास को तोड़ने के लिए। और जो काशी तन तजय कबीरा तो रामई कहा न्योरा रे। और अंत्येष्टि के बारे में भी कबीर के कुछ एक अलग अलग मत हैं। कहते हैं हिंदू उनके शव को अग्नि संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान उसे कब्र में गाड़ना चाहते थे। झगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि तलवारें चलने की नौबत आ गई, पर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासी कबीर की यह आत्मा यह सब सहन कर रही थी। आत्मा ने आकाशवाणी की, लड़ो मत, कफन उठाकर देखो। दोनों ने कफन उठाकर देखा तो सबके स्थान पर एक पुष्प राशि पाई गई, जिसको हिंदू मुसलमान दोनों ने आधा आधा बांट लिया। अपने हिस्से के फूलों को हिंदुओं ने जलाया और उनकी राख को काशी में ले जाकर समाधिस्थ किया। वह स्थान अब तक कबीर चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। अपने हिस्से के फूलों के ऊपर मुसलमानों ने मगहर में ही कब्र बनाई। यह कहानी भी विश्वास करने योग्य नहीं है, परंतु इसका मूल भाव अमूल्य है। इससे यही सिद्ध होता है कि कबीर ने अपने आप को इस तरह से अंतर्भुक्त किया कि न वो हिंदू के हाथ में लगे न मुसलमान के हाथ में, ऐसा प्रसिद्ध है। कबीरदास जी के तात्विक सिद्धांत क्या रहे, ये जानना भी आवश्यक है। उनका सिद्धांत था, दशरथ सुत तीनों लोग बखाना, राम नाम का मरम आना। राम से तात्पर्य उनका निर्गुण ब्रह्म से है और निर्गुण राम जपो रे भाई, यह उपदेश भी उन्होंने दिया है। यह राम की भावना भारतीय ब्रह्म भावना से सर्वथा मिलती है और ब्रह्म बाह्यार्थवाद मूलक मुसलमानी एकेश्वरवाद या खुदावाद के समर्थक वो नहीं थे। निर्गुण भावना भी उनके लिए स्थूल भावना है, जो मूर्ति पूजकों की सगुण भावना के विरोधी पक्ष का प्रदर्शन करती है। वे राम को सगुण निर्गुण दोनों रूप में समझते थे। अला एक ही नूर उपनाया, ताकि कैसी निंदा, ता नूर थे जग किया, कौन भला कौन मंदा। एक तरफ तो कबीर कहते हैं। और कबीर केवल शब्दों को लेकर झगड़ा करने वाले नहीं थे, उन्होंने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि सभी शब्दों का प्रयोग किया है। शब्दों के लिए वे विशेष चिंतित नहीं दिखाई देते। ब्रह्म के लिए राम, रहीम, अल्लाह, सत्यनाम, गोविंद, साहब, आप आदि अनेक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। अपरंपार का नाउ अनंत के उस ब्रह्म के अपरंपार
महिमा अपरंपार है और नाम उसके अनंत हैं, इस प्रकार से वह कहते हैं। ब्रह्म के निरूपण के लिए शब्दों के प्रयोग में जो अत्यंत शुद्धता और सावधानी बहुत आवश्यक है, कबीर में उसे पाने की आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि कबीर का तत्व ज्ञान दार्शनिक ग्रंथों के अध्ययन का फल नहीं है, उनकी अनुभूति और सारग्राह्यता का प्रसाद है। पढ़े लिखे तो वे थे नहीं, उन्होंने जो कुछ ज्ञान संचय किया वह सब सत्संग और आत्मानुभव से था। हिंदू मुसलमान सभी संत फकीरों का इन्होंने समागम किया था, अतएव हिंदू भावों के साथ इनमें मुसलमानी भाव भी पाए जाते हैं। यद्यपि इनकी रचनाओं में भारतीय ब्रह्मवाद का पूरा ढांचा पाया जाता है, तथापि उनकी प्राय वे बातें इन्होंने अधिक विस्तृत रूप से वर्णन के लिए उठाई हैं, जो मुसलमानी एकेश्वरवाद की अधिक मेल खाती थी। इनका देश सर्वथा हिंदू मुस्लिम एक रहा है, यह भी इनका एक स्पष्ट कारण है। कबीर के दार्शनिक विचारधाराओं के बारे में और भी अभी बात है, जो कि एक साथ हैं संभव नहीं है। आज आगे के बिंदुओं में कबीर का जो एक भक्ति भावना, दार्शनिक विचार, रहस्यवाद, समाज सुधारक रूप, काव्य कला रूप, इनकी साखियों का महत्व और उनका प्रतिपादन, उलटवासियाँ और भाषा, इन सारे बिंदुओं पर आपको अलग अलग वीडियो सुनने को मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की तैयारी के लिए आप अपना होमवर्क इस वीडियो को ध्यान से सुनें, पढ़ें और आगे के लिए तैयार